नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में मैं वीरेंद्र बीटेक क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की खोज, जिसमें चैप्टर नंबर 7वां है, जिसमें अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लिखा हुआ है। यह हम लोग पढ़ेंगे। ये इस पार्ट की तीसरी वीडियो है, तो बने रहिए हमारे साथ। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चले। तो चलिए शुरू करते हैं। जिससे सांप्रदायिक समस्या कहा जाता था, वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ इस तरह तालमेल बैठाना था कि उन्हें बहुसंख्यकों के खिलाफ पर्याप्त संरक्षण मिल सके। भारत के अल्पसंख्यक यूरोप की तरह जातीय या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं थे, वे धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। जातीय दृष्टि से भारत के एक विचित्र मिश्रण है, पर जातीय सवाल भारत में न कभी उठे हैं न उठ सकते हैं। धर्म इस जातीय विभिन्नताओं से ऊपर है। जातियां या तो एक दूसरे में मिल जाती हैं या उनमें अंतर करना कठिन हो जाता है। जाहिर है कि धार्मिक दीवारों स्थायी नहीं है, और जो व्यक्ति अपना धर्म बदलता है या जातीय पृष्ठभूमि या उसकी जातीय और भाषिक विरासत नष्ट नहीं हो जाती, परंतु राजनीतिक मामले में धर्म का स्थान सांप्रदायिकता ने ले लिया है। यह एक संकीर्ण समुदाय होता है जो मानसिक रूप से अपना आधार किसी धार्मिक वर्ग को बनाता है, किंतु वास्तव में उसकी दिलचस्पी राजनीतिक शक्ति और अपने समुदाय को बढ़ावा देने में होती है। कांग्रेस सांप्रदायिक हल निकालने के लिए उत्सुक और चिंतित थी, ताकि प्रगति के मार्ग की रुकावट को दूर किया जा सके। कांग्रेस की सदस्य संख्या में मुख्य रूप से हिंदू थे, लेकिन उनमें बड़ी संख्या में मुसलमानों के अलावा दूसरे तमाम धर्मों में ऐसे लोग जैसे सिख, ईसाई भी शामिल थे। इसलिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना उसकी मजबूरी थी। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्रीय स्वाधीनता और एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना। कांग्रेस निसंदेह एका चाहती थी और उसमें उसे मानकर चलती थी, पर उसे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता था जिसकी वजह से भारत के सांस्कृतिक जीवन की संपन्नता और विविधता को सिर्फ एक सांचे में कस दिया जाए। इसलिए काफी दूर तक प्रादेशिक स्वायत्तता स्वीकार कर ली गई और विभिन्न समुदायों की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विकास की सुरक्षा के तरीकों पर भी सहमति हो गई। दो बुनियादी प्रश्न पर कांग्रेस अडिग रही, राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस किस पर अडिग रही, तो राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र पर। आधी शताब्दी तक अपने विकास की इस वजह से वह बराबर बल देती रही। एक मिनट होल्ड करिएगा दोस्तों। गुजरे जमाने में कम से कम सिद्धांत में ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीय एकता और लोकतंत्र का समर्थन किया, लेकिन उसकी नीतियों में हमें सीधे उस दिशा में ले गई जहां इन दोनों का ही अस्वीकार था। अगस्त 1940 में कांग्रेस ने मजबूर होकर घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति जनजीवन के संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से उकसाती और भड़काती है। ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार लोग खुल्लम खुल्ला हमसे यह कहने लगे कि शायद किसी नई व्यवस्था के पक्ष में भारत की एकता की बलि चढ़ानी पड़े, और यह भी भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम सांप्रदायिक समस्या का ऐसा हल न ढूंढ सके जो सब पार्टियों को मंजूर हो। यह साफ जाहिर है कि भारत में बहुत से सामंती और प्रक्रियावादी समुदाय हैं। इनमें कुछ यहाँ की जमीन की उपज है और कुछ को जन्म लेकर उनका पोषण अंग्रेजों ने किया है। संख्या की दृष्टि से वे भले ही कम हों, लेकिन उसके पास ब्रिटिश सत्ता की मदद है। बीते हुए दिनों में अंग्रेजों की नीति, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के मतभेदों को प्रोत्साहित करके उन पर बल देने की, सांप्रदायिक संगठनों को कांग्रेस के विरुद्ध महत्व देने की रही। मिस्टर जिन्ना की मांग का एक आधार एक नया सिद्धांत था, जिसकी उन्होंने हाल में ही में घोषणा कर दी थी। भारत के दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। दो ही क्यों, मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर राष्ट्रीयता का आधार धर्म है, तब तो भारत के बहुत से राष्ट्र हैं। यहाँ तक कहा जा सकता है कि अतीत में भारत का विकास एक बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में हुआ और उसमें राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे आई। मिस्टर जिन्ना के दो राष्ट्रों के सिद्धांत से पाकिस्तान या भारत के विभाजन की अवधारणा का विकास हुआ, लेकिन उसमें दो राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं हुआ, क्योंकि वे तो पूरा देश में थे। तो साथियों, इस तरीके से ये पार्ट का समापन होता है। जो लोग चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करते चले। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछते रहें। मिलते हैं साथियों नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।